Hello everyone, welcome to your channel RNK Fusion. आज हम मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस और क्लास है +1। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यू आते हैं 12 नंबर के। सो बारी बारी से सब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट है बाइनरी एंड डेसिमल नंबर सिस्टम हैव हाउ मेनी डिजिट्स रिस्पेक्टिवली, यानी जो बाइनरी और डेसिमल नंबर होते हैं उनमें कितने डिजिट होते हैं। तो देखिए बाइनरी में सिर्फ दो डिजिट होते हैं, 0 और 1, और डेसिमल में हमारे पास 10 डिजिट होते हैं, 0 से लेके 9 तक। ओके, एंड सेकंड इसका मतलब इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन है डिस्क स्टोर 25 जीबी ऑफ डाटा, और ये ऑप्शन दिए हैं हमारे पास। तो जो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, वो सही ऑप्शन है, क्योंकि सीडी में हम 700 MB तक डाटा को स्टोर कर सकते हैं, डीवीडी में हम 4.5 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं, और यूएसबी में डाटा स्टोर करते हैं जैसे 2 GB, 4 GB, 16 GB, इस तरह से, है ना। सो जो ब्लू रेज है वो 25 GB या उससे भी ज़्यादा डाटा को स्टोर रख सकती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड देन यूजर नेम इन ईमेल आईडी मस्ट कंटेन, यानी जो यूजर नेम होता है ईमेल आईडी में, उसके पास इनमें से कौन सी चीज है वो जरूरी है। तो ये है ऑप्शन बी, एट द रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आईपी एड्रेस कंटेन हाउ मेनी निबल्स ऑफ डाटा। देखिए आपका जो आईपी एड्रेस होता है वो 4 ऑक्टेट को मिला के बनता है, ठीक है, और एक ऑक्टेट में हमारे पास 8 बिट्स होते हैं, राइट। और 1 nibble equivalent to 4 bits, so 1 octet is equal to 2 nibbles. So the total number of nibble in an IP address would be 4 octet multiplied 2 nibbles, that is equal to 8 nibbles. Okay, so IP address contain 8 nibble of the data, and that is so right option is option C, 4. एंड नेक्स्ट है डेस्कटॉप पब्लिशिंग यूज्ड फॉर। तो इसका ऑप्शन होगा सी, बाउचर्स, क्योंकि टेक्स्ट फाइल नहीं बनाता है ये, मतलब बनाता है बट मेनली इसके लिए यूज नहीं करते हैं इसको, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए हम एक्सेल यूज करते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए पीपीटी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड देन बिट मैप आर मेड अप ऑफ। सो बिट मैप जो होती है वो पिक्सल से बनती है। Then 7, HTML is called markup language because it contains, okay, hypertext इसमें होते हैं, angular brackets हम यूज करते हैं टैग्स लिखने के लिए, फिर देन टैग्स, और फर्स्ट ऑप्शन है वेब पेजेस। ओके, वेब पेज हम HTML का यूज करके ही बनाते हैं, बट इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, टैग्स। ओके, इसके अंदर टैग्स होते हैं अलग अलग काम को करने के लिए। देन 8th है मल्टी लाइन commands used in JavaScript have syntax like। C और D तो है ही नहीं ना, और जो B ऑप्शन है वो है, बट इन सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज करते हैं। जब हमें मल्टी लाइन कमेंट करना तो ऑप्शन ए आता है, ठीक। देन 9, वेरिएबल नेम इन जावास्क्रिप्ट मस्ट स्टार्ट विद। ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, ठीक है, ए और बी दोनों सेम, सो उस हिसाब से ऑप्शन डी इज करेक्ट। जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट जो वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, सो ऑप्शन बी। देन कंपैरिजन ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट इज आल्सो कॉल्ड। देखिए कंपैरिजन में क्या होता है कि दो नंबर हैं उनको कंपेयर किया जाता है, लाइक लेस देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ओके, सो ऑप्शन सी रिलेशनल ऑपरेटर इज द राइट आंसर। देन एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है HTML tags are logical operators, lower case, upper case, case sensitive। इसका ऑप्शन बी होगा, नॉन केस सेंसिटिव। ओके,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको 6 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर इन स्मार्टफोन इज अ टाइप ऑफ, मतलब किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, सो इसमें हम सिंपली सिस्टम भी लिख सकते हैं, मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्लीट आंसर लिख दिया है, इज अ टाइप ऑफ सिस्टम आएगा बीच में, ठीक। देन रूल यूज्ड बाय इंटरनेट फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा, अब डाटा को सेंड करना है, रिसीव करना है, तो इसके लिए जो रूल्स हम फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। देन डिफाइन पीपीआई, पीपीआई का फुल फॉर्म होता है पिक्सल पर इंच। इसका बेसिकली यूज करते हैं हम रेजोल्यूशन मेजर करने के लिए, आपके जैसे फोन की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन, कोई पिक्चर्स है, कुछ भी, ठीक है। और पीपीआई बेसिकली डिसाइड करता है या मेजर करता है कि 1 इंच में कितने पिक्सल जो है वो फिट बैठते हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा आपका पिक्सल होगा उतनी ज़्यादा शार्प या क्लियर आपकी इमेज होगी, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ एचटीएमएल, ये तो बहुत ही सिंपल है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देन डिफाइन बाइनरी लैंग्वेज, देखिए बाइनरी लैंग्वेज बेसिकली दो नंबर्स का यूज करती है, 0 और 1, और उसको मिला के ही सारा कम्युनिकेशन करती है, ठीक है। यानी आप चाहे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज कुछ भी सेंड और रिसीव करें, वो कंप्यूटर सिस्टम पे सारा 0 1 की फॉर्म में ही प्रोसेस होता है। और ये वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करती है और सारे इंस्ट्रक्शन और डाटा को प्रोसेस करती है, ठीक है। So binary language is the fundamental language of computers using only zeros and ones, and it represents all data and instruction in a form that computer can process, जिसको कंप्यूटर जो है प्रोसेस करता है और समझ सकता है, ठीक है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, परम 1000 यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज कम्स अंडर। ओके, तो इसमें आएगा फोर्थ जनरेशन, ठीक है।